खैर मकदम है आपका एस के उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबक नंबर 17 जो कि कक्षा 7 का है और उसका की उन्वान है मौका परस्त, यानी कि मौका परस्ती के बारे में सबक है। तो हम देर न करते हुए सीधे बढ़ते हैं हमारे सबक की ओर। उससे पहले एक मोटिवेशनल शेयर आप सबके लिए। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेशक दोस्तों, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है और अगर आप रीड के एग्जाम तक कंटिन्यू तैयारी में रहे, बेशक आपकी कामयाबी होगी। आपको कुछ मुश्किलें ज़रूर आएंगी रास्ते में, लेकिन फाइनली कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। आगे हमारे सबक की ओर। तो दोस्तों, हमारे सबक का उन्वान है मौका परस्त। पुराने ज़माने का वाक़या है। एक मर्तबा जंगल के जानवरों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। जंगल के जानवरों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई की वजह यह थी कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो। दरिंदों की तरफ से शेर, रीछ और हाथी जैसे खौफनाक जानवर लड़ रहे थे। दूसरी तरफ से चील, गधा, औकाब जैसे परिंदे हंगामा कर रहे थे। इस लड़ाई में कभी दरिंदों की जीत होती और कभी परिंदों की। इस तरह लड़ाई अरसे तक जारी रही, मगर हर बार जीत का फैसला न हो सका। इस लड़ाई में एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त था। वह अपनी चालाकी से हमेशा जीते हुए जानवरों में जा मिलता और अपनी बड़ाई जताता रहता। लड़ाई की वजह से उसे न तो परिंदे ही पहचान सके और न ही दरिंदे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब लड़ाई बंद हुई और दोनों पार्टियों में सुलह हो गई, तो उन्होंने इस जानवर की असलियत पता लगाने की कोशिश की। पता चला कि वह जानवर और कोई नहीं, चमगादड़ है, जो धोखा देकर अपनी चालाकी से दोनों के साथ मिलता रहा। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता, कभी भला नहीं होता। इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। तुम्हारे ये बड़े बड़े पंख हैं, फिर तुम चौपाया कैसे हो सकते हो। ये सुनकर चमगादड़ दौड़ा दौड़ा परिंदों के पास गया और परिंदों ने उससे कहा, मियाँ रहने भी दो, आगे हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने बस देख चुके हम तुमको। हमेशा जीतने वालों के साथ हो जाते हो। अच्छा, ये तो बताओ, तुम्हारी चोंच कहाँ है, पर कहाँ हैं, फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो हैं। ऐसे कान तो चूहों के होते हैं। बस जाओ, अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। चमगादड़ ठंडी सांस भरकर चूहों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों, मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। फिर जिस तरह तुम्हारे बच्चे दूध पीते हैं, उसी तरह मेरे बच्चे दूध पीते हैं। चूहे भी हंसे और बोले, आ गए धोखा देने और ये कहने कि मुझे अपनी कौम में मिलाओ। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे दुम है? क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो। क्या चूहों के इतने बड़े बड़े पर होते हैं? और क्या वह आसमान में फिरते हैं? देखो भाई, न तुम चूहे हो और न हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल कर सकते हैं। मौका परस्त चमगादड़ अब कहाँ जाता और क्या करता?
उसकी वह दुर्गत हुई कि कहीं का न रहा। मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका और आज तक उल्टा ही लटकता है। उस वक्त से आज तक उसका कोई साथी नहीं और रात के अंधेरे में अकेला ही उड़ा करता है। सच है, मौका परस्त और धोखेबाज का कभी भला नहीं होता। बच्चों, कक्षा 7 के जो उर्दू पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही सबक आमेज पाठ है हमारे कक्षा 7 के उर्दू का कि जो धोखेबाज लोग होते हैं और जो मौका परस्त लोग होते हैं उनका कभी भला नहीं होता। मज़े की बात यह है कि जब राज खुल जाता है तो फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता। जब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है तो फिर उसके कोई भी भरोसा नहीं करता। मारे शर्म और नदामत के किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाती है। चमगादड़ की तरह भरी दुनिया में तन्हा रह जाता है और वो इंसान जो धोखेबाज और मौका परस्त होते हैं, उनका राज खुलने पर अकेले रह जाते हैं, उनका कोई भी साथी नहीं रहता। इस तरह से ये हमारा सबक मुकम्मल हुआ और आगे हम इसके सवाल और जवाब की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। उससे पहले आपसे इल्तिजा है कि आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, साथ ही इसको शेयर करें अपने साथियों के साथ और ख़ास तौर से कक्षा 7 के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इन सबसे ख़ास चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि हम जैसे ही कोई भी वीडियो डालेंगे वो सीधे आपके नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, मश्क करते हैं मुश्किल अल्फाज की। पढ़ें और समझें। दरिंदा उसे कहते हैं जो चीर फाड़ करने वाला जानवर, जो अपना भोजन या अपना खाना जो है वो चीर फाड़ करके खाता है, उसे दरिंदा कहते हैं। जैसे शेर, भालू, चीता, भेड़िया। खौफ या नाक यानी डरावना, जिससे डर लगता हो। मौका परस्त यानी मौके से फ़ायदा उठाने वाला मौका परस्त कहलाता है। हाँ, मौका परस्त होना बुरा नहीं है, लेकिन मौके का फ़ायदा अच्छे के लिए उठाया जाए। जैसे कि अभी जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि वो कामयाबी पा करके, मेहनत करके, इस मौके का फ़ायदा उठा करके अपनी कामयाबी हासिल कर सके। उसके बाद चलते हैं सुलह यानी समझौता, दोस्ती। आपस में सुलह हो गई, आपस में समझौता हो गया। ठंडी सांस भरना, अफसोस करना। दोस्तों, ये एक मुहावरा है, ठंडी सांस भरना यानी कि बाद में अफसोस करना। दुर्गत यानी कि बुरा हाल, दुर्गति जिसको हम कहते हैं हिंदी में, बुरा हाल होना। नदामत यानी शर्मिंदा। मुंह दिखाने के काबिल न होना। दोस्तों, ये भी एक मुहावरा है, मुंह दिखाने के काबिल न होना यानी कि कहीं का न रहना। जब धोखेबाजों के राज खुल जाते हैं तो कहीं के नहीं रहते, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते यानी कि कहीं के नहीं रहते। आगे बढ़ते हैं सवाल और जवाब की तरफ। सोचें और बताएं। पहला जो हमारा सवाल है वो है, जानवरों में लड़ाई की क्या वजह थी? दोस्तों, जानवरों में लड़ाई की वजह ये थी कि आखिर जंगल में हुकूमत किसकी हो, यानी कि कौन राजा बने, गरिंदे या परिंदे। सवाल नंबर 2, चमगादड़ सबसे पहले किसके पास गया? चमगादड़ सबसे पहले दरिंदों के पास गया। सवाल नंबर 3, चमगादड़ को परिंदों ने अपनी कौम में शामिल क्यों नहीं किया? चमगादड़ को परिंदों ने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि एक तो वो उसकी सच्चाई जान चुके थे कि धोखेबाज और मौका परस्त है। साथ ही उन्होंने उससे ये कहा कि तुम्हारे चोंच नहीं है, परिंदों के चोंच होती है, और तुम्हारे तो कान हैं जो कि चूहों के जैसे हैं, तो तुम तो चूहे जैसे हो, तुम परिंदे नहीं हो, इसलिए जाओ अपना काम करो। ऐसा उन्होंने चमगादड़ से कहा। चूहों ने चमगादड़ को क्या जवाब दिया? तो चूहों ने चमगादड़ को ये कहा
कि तुम चूहे कैसे हो सकते हो, तुम हमारी कौम में शामिल नहीं हो सकते, तुम्हारी पूंछ कहाँ है, तुम्हारी पूंछ कहाँ है, और तुम तो हवा में उड़ते हो, तुम्हारे तो पर भी हैं, चूहे तो हवा में नहीं उड़ सकते, उनके पर भी नहीं हैं, इसलिए जाओ भाई अपना काम करो। ऐसा बोल करके उन्होंने वहाँ से चमगादड़ को भगा दिया। सवाल नंबर 5, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए किसी को, और मौका परस्ती यानी कि जब किसी का अच्छा हो तो उसके साथ चले जाएं और किसी का बुरा हो तो उसे छोड़ दें, यानी कि वही धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, नीचे दी हुई खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ से भरें, यानी कि जो पाठ है उसमें से जो भी बन सकता है वो भरें। लड़ाई की वजह यह थी कि जंगल पर हुकूमत कौन करे। सवाल नंबर 2, एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, सबसे पहले ने चमगादड़ को बुलाया और कहा। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा। सवाल नंबर 4, मौका परस्त का कभी भला नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका। दरख्त। आगे बढ़ते हैं। किसने किससे कहा, यानी जो जुमले दिए गए हैं वो किसने किससे कहा। इस तरह के सवाल आपके रीत में आ सकते हैं शायद से। हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते, ऐसा किसने किससे कहा। हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते, ऐसा चूहों ने चमगादड़ से कहा। उसके बाद दूसरा है, देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं, ऐसा किसने किससे कहा। ऐसा चमगादड़ ने चूहे से कहा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, अच्छा बताओ क्या तुम्हारी दुम है, ऐसा चूहों ने चमगादड़ से कहा। क्या तुम पैरों से चलना जानते हो, ऐसा चूहों ने चमगादड़ से कहा। आगे बढ़ते हैं। हिस्सा अलिफ और बे को सही जोड़ा मिलाइए। अलिफ को बे से मिलाएंगे हम। आसमान, परिंदा, जंगल, आसमान, जमीन, परिंदा, चरिंदा, लड़ाई और सुलह, जीत हार, दोस्त दुश्मन। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जंगल में कुछ चरिंदे और परिंदे रहा करते थे। मौका परस्त, जो लोग मौका परस्त होते हैं और धोखेबाज होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। नदामत, जब हमारी धोखेबाजी पकड़ी जाती है तो हमें नदामत से 2 चार होना पड़ता है या नदामत झेलनी पड़ती है। कौम यानी कि किसी कौम की भलाई तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके नौजवानों में अपनी कौम का भला करने का जज्बा शामिल न हो। असलियत, कोई कितना भी बड़ा धोखेबाज क्यों ना हो, एक दिन उसकी असलियत सामने ज़रूर आती है। सबक में से 5 और 6 हरूफ वाले 3-3 लफ्ज़ लिखें। 5 हरूफ वाले और 6 हरूफ वाले।
दोस्तों ये तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये जस्ट 5 हरूफ वाले 3 हरूफ सबक में से ढूंढने हैं और यहाँ लिखने हैं। आप कमेंट ज़रूर करें। 6 हरूफ वाले भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। खुशखत लिखिए। खुशखत यानी कि जमा कर लिखिए। तो अपनी कॉपी में अपनी राइटिंग सुधारना अगर चाहते हैं आपके साथ के बच्चे, अपनी कॉपी में इन सबको ज़रूर लिखें। पहला है फैसला। फैसले में बीच में स्वाद आता है। रीछ, रीछ जंगली जानवर। उलझन, उलझन। सुलह, सुलह स्वाद से आता है, पीछे बड़ा है आता है, सुलह। और मुताल्लिक, मुताल्लिक यानी कि किसी चीज़ से उसका जुड़ाव। मुताल्लिक में ऐन आता है, बड़ा काफ आता है। इस तरीके से हमारा साथियों सबक का इख्तिताम हुआ। एक बार फिर से वही गुजारिश आपसे, चैनल को लाइक, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ख़ास तौर से साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। शब ब खैर।